दोस्तों, प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो बेशक सी बात है, आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि यहाँ पर आपको टॉपिक के अंतर्गत पर्यावरण मित्र और आवासीय टॉपिक के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है। तो परिवार मित्र और आवास से संबंधित पर्यावरण वाले टॉपिक में आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पहले भी कई बार आ चुके हैं और यहाँ पर हर बार आते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही अगर आप के पास कोई सुझाव है तो उसको भी बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की तैयारी आपकी इसी तरह जारी रहे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा टॉपिक आज का रहेगा परिवार मित्र और आवास। इन टॉपिक के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। तो बेशक सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि प्राथमिक पाठशाला जो है हमारा परिवार होता है, क्योंकि बच्चा जो है परिवार में वहाँ का जो वातावरण होता है, बोल भाषा होती है और माहौल होता है, उसी तरह का आचरण वह करने लगता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तु का है। इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। फिर है कि जिस परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वह कौन सा परिवार होगा। तो ध्यान रखिएगा, परिवार में ये चीज़ कि माँ बाप ये हो गए और उनके अविवाहित बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चे विवाहित हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की, तो उनका एक अलग परिवार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि माँ बाप और अविवाहित बच्चे रहते हैं तो उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। यह टेट 2011 का क्वेश्चन है जो कि आ चुका है यहाँ पर। तो एकल परिवार रहते हैं अगर बच्चे अविवाहित हैं। ठीक, फिर यहाँ पर किस प्रकार के परिवार में दादा दादी, ध्यान रखिएगा, साथ ही चाचा चाची, बुआ और ताऊ ताई, माँ बाप व बच्चे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा परिवार है। तो उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। यहाँ पर दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, बुआ भी हैं, ताऊ भी हैं, ताई भी हैं, माँ बाप बच्चे हैं, तो संयुक्त परिवार कहलाता है। फिर है कि परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, किसमें अधिक आत्मनिर्भर, तो एकल परिवार पर होते हैं। ठीक, अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु कितनी है। तो लड़के की विवाह की आयु 21 वर्ष है और लड़कियों की विवाह की आयु जो है तो 18 वर्ष है। 1955 का जो नियम है हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसके अनुसार, ये भी टेट 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान टेट में यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ चुका है। फिर है अगला कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है तो मतलब कब लागू किया गया है या किस तारीख वगैरह, कुछ भी ऐसे घुमा के पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी बाल विवाह पर रोक लगाई गई 2006 में पारित 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया है। 2006 में पारित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2007 से इसको लागू कर दिया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये भी क्वेश्चन टेट 2016 में आ चुका है। फिर है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट जो है वह बाल विवाह से संबंधित है। ये सीजी टेट 2011 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी छत्तीसगढ़ का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है कि शारदा एक्ट जो है किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। फिर है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो समाज की अगर हम बात करेंगे तो परिवार जो है सबसे छोटा इकाई होता है। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है। तो यह पारित किया गया है 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। फिर है बालक को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है कहाँ से।
तो यह परिवार से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन भी सीजी टेट 2011 में आ चुका है। फिर है सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया किसने? तो राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, यानी आंदोलन किए सती प्रथा के विरोध में। फिर है मनु के मतानुसार सर्वोत्तम विवाह कौन सा है? मनु, तो मनु के अनुसार है ब्रह्म विवाह जो है सर्वोत्तम विवाह होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा दूसरे टॉपिक को लेकर, जैसे अपन 3 टॉपिक के अंतर्गत आपको यहाँ पर स्टडी करवा रहे हैं। परिवार से संबंधित हो गया हमारा, अब मित्र और आवास से संबंधित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि ब्रेल लिपि की खोज किन्होंने की थी? ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, किस लिए होती है इसको बताएंगे यहाँ पर आगे। तो ब्रेल लिपि होती है लुई ब्रेल ने किया है यहाँ पर खोज। लुई ब्रेल, इन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि हो गई है यहाँ पर, इनका ये सरनेम है लुई ब्रेल, ठीक है ना। फिर है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदु पर आधारित होती है, यानी यहाँ पर बिंदु अंकुरित होते हैं, ठीक, उभरे हुए होते हैं। यानी ये क्वेश्चन सी टेट 2014 का आ चुका है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, किस में उपयोग होती है? तो ये उपयोग होती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, उसमें बिंदु जो उभरे हुए होते हैं उसको अंगुलियों से, हाथों की, उससे उनको महसूस करना होता है क्या लिखा है। फिर जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है कौन सी लिपि? तो उसको सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है संकेत के रूप में, यानी वह सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। तो सिग्न लैंग्वेज जो होती है इशारों में बात करना जिसको कहते हैं। फिर है बर्फ के बने घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इग्लू में बर्फ के बने घर पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? एस्कीमो। एस्कीमो के बारे में आप शुरू से पढ़ रहे हैं। रेंडियर नाम का एक कुत्ता रखते हैं जो कि इनका सभी सामान वगैरह होता है। एस्कीमो फेमस हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका की है ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं एस्कीमो। फिर है खिरगीज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास है चमड़े के बने होते हैं। ये किसने कहा? यूर्क ने कहा है यहाँ पर। खिरगीज जाति के ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मियों के अवकाश चमड़े के बने होते हैं, यूर्क ने कहा। कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। आंसर है इसका कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, वह दूसरे के घोंसले पर ही बच्चे देती है, अंडे देती है। तो यहाँ पर यह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है पत्थर लकड़ी से बने ढालू वाले घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मनाली में, यहाँ पर देख सकते हैं मनाली में। यह भी सी टेट 2016 में आया हुआ है। फिर है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, वह कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। घर मिट्टी के हैं लेकिन उनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, सी टेट 2016 में आया। बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं असम में, क्योंकि यहाँ पर बांस ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं असम में। पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं, ये पाए जाते हैं लद्दाख में। पत्थर के घर होते हैं लेकिन फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं। लेह लद्दाख आपने सुना होगा, सी टेट 2016 में है। हाउस बोट लकड़ी के बने घर, पानी में तैरता घर कहाँ पर पाया जाता है? तो कश्मीर में और केरल, 2 जगह यहाँ पर होते हैं, नाव में घर बने होते हैं, ठीक। फिर दक्षिण अफ्रीका के जूलू जनजाति का निवास प्रारूप बताना है, कैसा है? तो इनका निवास प्रारूप होता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। दक्षिण अफ्रीका के जूलू जनजाति का निवास तो मधुमक्खी प्रारूपी होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 3 टॉपिक हमने आज यहाँ पर क्लियर करवाए और जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कराएं। इसी तरह अन्य टॉपिक को लेकर अगला वीडियो आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपनी राय बताएंगे और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।